कैलाश पर्वत अर्थात हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थल, जिस पर भगवान शिव अपने परिवार व अन्य देवी देवताओं के साथ निवास करते हैं। और हो भी क्यों न हो, समस्त संसार का केंद्र जो है, और केंद्र पर तो देवता ही निवास करते हैं, चाहे मन हो, मस्तिष्क हो या सृष्टि। और विज्ञान ने भी तो इसे एक्सिस मुंडी कहा है। और केंद्र से जुड़कर सृष्टि के सभी जीव जंतु को जीवित रखने के लिए ये वातावरण जो पैदा करता वह केंद्र ही है। सारी दिशाएं इसी पर्वत से मिलती हैं। अगर सृष्टि की संरचना को देखें तो सभी दिशाएं कैलाश पर्वत से मिलती हैं। कैलाश की भव्यता ऊंचाई से नहीं वरन आकार से है। ऊंचाई तो अहंकार देती है, आकार स्वरूप प्रदान करता है। शायद यही वजह है कि आज तक अजय रहा है कैलाश, क्योंकि कैलाश की बनावट एक शिवलिंग के आकार के पर्वत रूपी मंदिर की तरह है। बर्फ से ढके इस पर्वत पर जब भी सूर्य की किरण पड़ती है, यह पर्वत स्वर्ण की भांति चमक उठता है। और जब कैलाश के आधार पर हवाओं और तरंगों का जब मिलन होता है तो ओम की अद्भुत ध्वनि सुनाई देती है। चारों नदियां क्रमशः ब्रह्मपुत्र, सिंधु, घाघरा नदी और सतलज का उद्गम स्थल है। और माना जाता है कैलाश पर्वत का वो शिखर इंसान और भगवान का मिलन है। लेकिन इस मिलन के उद्गम को कोई भी नहीं लांघ सका और न ही वहां पहुंच सका। इसकी चोटी चारों दिशाओं को दर्शाने वाले कैंपास की तरह है। सन 2001 में एक पर्वतारोहण को चीन सरकार ने अनुमति तो दी थी, परंतु दिशा भ्रम होने या दिग्भ्रमित होने की अवस्था से वह दल नीचे की ओर वापस आ गया, क्योंकि जिनकी शक्तियों का कोई पार नहीं, उनकी मर्जी के बिना उनके निवास स्थान पर कोई आ जाए, ऐसा कभी हो सकता है? 6 पर्वतों से घिरा हुआ कैलाश पर्वत एक कमल की तरह दिखता है। और यही नहीं, जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तब इस पर्वत पर ओम का चिन्ह शिव के होने का सिर्फ एहसास ही नहीं, बल्कि ये भी दर्शाता है भवचापा जिसमें है उसके शिव हैं। और इस भवचापा के परिणाम स्वरूप तो भगवान राम ने उनके धनुष को एक झटके में तोड़ा था। कारण कोई भी हो, लेकिन कैलाश के अजय होने और दुर्दम होने में कहीं न कहीं इस इंसान की नासमझी है, सिवाय इसके कुछ भी नहीं। क्योंकि उठहु राम भंजौ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। इस चौपाई में जब कहा गया धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम की आवश्यकता पड़ती है, आखिर क्या कारण है? 6714 मीटर की ऊंचाई मानव पार पा नहीं सका, पर चांद में दुनिया बसाने की तैयारी पर है, क्योंकि वहां बात ऊंचाई की है और यहाँ आकार की। विज्ञान अपनी कुंठा को छिपाने के लिए कुछ भी कह दे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का स्लोप 45 डिग्री का है, इसलिए वहां पे चढ़ाई आसानी से हो जाती है। और कैलाश का स्लोप 65 डिग्री से ज़्यादा का है, इसलिए कैलाश पर चढ़ना असंभव है। दरअसल कैलाश होना स्वरूप है, आकार है, उसके होने की आमद है। और वो आहट सुनाई पड़ती है जब चित्त शांत हो, क्योंकि शिव की प्राप्ति शांत चित्त से मिलती है। आकार में समाकार शिव प्राप्त होता है। शायद यही वजह है, एक बार कैलाश उठाने के बाद रावण का अहंकार इतना बड़ा हुआ कि उसको ऊंचाई की नीचाई तब समझ आई जब स्वयंवर में उससे शिव का धनुष नहीं उठ सका। क्या वजह थी कि शिव का इतना प्रबल शिष्य होने के बाद उनका धनुष नहीं उठा सका? क्योंकि आकार स्वरूप है और ऊंचाई अहंकार। शायद यही वजह है, कल भी कैलाश अजेय था, आज भी है और कल भी रहेगा। नमस्कार।